हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गंगा बुक के पाठ 9 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह केवल एक संवाद नहीं, बल्कि शांत स्वभाव, साहस, क्रोध, धैर्य और मर्यादा का अद्भुत चित्रण है। इस कविता में आप देखेंगे कि सिर्फ धनुष टूटने के बाद परशुराम क्रोध से सभा में पहुंचते हैं। वहां उपस्थित राजा लोग उनके क्रोध से परिचित होने के कारण बहुत डरे हुए हैं। लक्ष्मण निर्भीक होकर उनका उत्तर देते हैं और अंत में भगवान राम अपनी विनम्रता, बुद्धिमता और मर्यादा से पूरे विवाद को शांत कर देते हैं। इस वीडियो में हम कविता का सरल हिंदी में अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ और परीक्षा की दृष्टि से जरूरी बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद यह पाठ आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पाठ। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। यहाँ पर देखत का अर्थ है देखते हैं, देखकर। भृगुपति परशुराम जी को संबोधित किया गया है। यहाँ जितनी बार भृगु शब्द का अर्थ आया है, शब्द परशुराम जी के लिए आया, क्योंकि परशुराम जी के पूर्वज वंशज ही थे भृगु, इसीलिए उन्हें भृगुपति कहा गया है। वेशु, वेशु मतलब वेशभूषा, कराला मतलब भयंकर। उठे सकल भय विकल भुआला, उठे मतलब उठकर खड़े हो गए। सकल, सकल का अर्थ होता है सारे, भय मतलब डर से, विकल मतलब विह्वल होकर, घबराकर, भुआला, भुआला का अर्थ होता है राजा लोग। तो यहाँ क्या है, देख कर परशुराम जी को, उनकी वेशभूषा को देखकर, उनके भयंकर रूप को देखकर सारे राजा लोग जो वहां पर आए थे वह उठकर खड़े हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। वहां जितने राजा लोग उपस्थित थे वह सब क्या करने लगे, पितु समेत मतलब अपने पिता के सहित, कही कही निज नामा, कहीं कहीं बोलने लगे, निज मतलब अपना, नामा नाम, लगे करण सब दंड प्रणामा, और क्या करने लगे, लगे सारे करने लगे, करण मतलब करने लगे, सब दंड प्रणामा, दंड प्रणाम का अर्थ होता है जमीन पर लौटकर प्रणाम, और भय से सारे राजा लोग उन्हें दंड प्रणाम करने लगे। ये तो शब्दार्थ हुआ, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं अच्छी तरह से। परशुराम जी के क्रोधित चेहरे को देखकर वहां उपस्थित राजा लोग डर से खड़े हो गए। डर से क्या हो गए, उठकर खड़े हो गए, और अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर राजा लोग परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। उठकर डर से उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। यहाँ पर जे ही का अर्थ है जिसकी तरह, सुभाए मतलब सहज रूप से, सहजता से, चित वही, चित वही का अर्थ होता है देख, देखते हैं, जे देखना, हितु जानी, हितु मतलब परिचित, परिचित जानकर, सो मतलब सो, सो का अर्थ होता है वह, जानई मतलब समझता है, वह इंसान, वह राजा समझता है, जनु मतलब, जनु का अर्थ है जैसे, आई खुटानी मतलब आज मेरी सामत आ गई, आज मेरी मुसीबत आ गई। तो यही सुभाए हित, जब परशुराम जी जिस सहजता से या फिर परिचितता से किसी की ओर, किसी राजा की ओर या किसी सभा सदस्य की ओर देखते हैं, तो वह सोच रहा है कि आज हमारी सामत आ गई, आज क्रोध हम ही पर आएगा और हम मारे जाएंगे। जनक बहोरी आई सिर नावा, जनक, जनक कौन थे, सीता जी के पिता थे, राजा जनक। बहोरी, बहोरी का अर्थ होता है फिर, बहोरी का अर्थ होता है फिर, आई सिर नावा मतलब आई, आए सिर झुकाकर, जनक जी जो है फिर वहां पर सिर झुकाए। कहां पर सिर झुकाए, परशुराम जी के चरणों में सिर झुकाए, और सिय बोलाई, और सीता जी को भी बोलाई मतलब बुलवाकर प्रणाम करावा, और सीता जी को भी बुलवाकर प्रणाम करवाया। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। जिनकी तरफ परशुराम जी सहज रूप से या परिचित जानकर देख लेते, वही राजा, जिनकी ओर सहज रूप से परशुराम जी देख लेते, वही राजा क्या सोचता, कि वही राजा समझता कि आज मेरी मौत आ गई है, क्योंकि सभी उनके क्रोध से परिचित थे। क्यों डरते थे सब, क्योंकि सभी जानते थे कि परशुराम जी बहुत ही क्रोध में हैं इस समय,
तो इसीलिए इस कारण सब डरकर सोचते थे कि आज हमारी मौत आ गई। और उसके बाद राजा जनक जो थे, वो जनक भी वहां आकर सिर झुकाते हैं। कहाँ? परशुराम जी के चरणों में। और सीता जी को भी बुलवाकर उनसे परशुराम जी को प्रणाम कराया। आशीष दिन ही सखी हर्षानी। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद, दिन ही का अर्थ होता है दिया, सखी हर्षानी का अर्थ होता है सखियां। जो सीता जी की सखियां, सखी सहेलियां थी उस सभा में, हर्षानी हर्ष से, खुशी से उल्लासित हुई। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, इससे सभी सखियां खुश हुई। और निज मतलब अपने, निज का अर्थ होता है अपने, समाज मतलब समूह में, जहां वो लोग खड़ी थी समूह में, सखियों का जो समूह था वहां खुद अपने समूह में ले गई सयानी। और वह जो सयानी का अर्थ होता है समझदार, लेकर चली गई। समझदार जो सखियां थी वह वहां से सीता जी को लेकर चली गई। विश्वामित्रु मिले पुनि आई। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे। तो विश्वामित्र जी फिर मिले पुनि आई। पुनि का अर्थ होता है फिर से, मिले उनसे आकर विश्वामित्र जी परशुराम जी से फिर आकर मिले। पद सरोज मेले दो भाई। पद मतलब पैरों पर, सरोज मतलब कमल के जैसे पैरों पर, मेले मतलब झुकाया दो भाई, दोनों भाइयों को परशुराम जी के कमल सरीखे चरणों में झुकाया या फिर कहा कि इन्हें प्रणाम करो। किसने? विश्वामित्र जी ने कहा। अब चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं। परशुराम जी ने जनक और सीता जी को आशीर्वाद दिया, यह देखकर परशुराम जी ने सीता जी और जनक को आशीर्वाद दिया, यह देखकर उनकी सखियां बहुत खुश हुई। और वो समझदार सखियां थी, वो सीता जी को वहां से अपने पास लिवा लाई, क्योंकि परशुराम जी क्रोधित थे और वहां कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इसलिए क्या किया? कारण भी यहाँ बताया गया है कि कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, इसीलिए क्या किया गया? उन सखियों ने, समझदार जो सखियां थी, उन्होंने सीता जी को अपने पास अपने समूह में लाकर खड़ा किया। और फिर वहां विश्वामित्र जी फिर वहां आकर परशुराम जी से मिले। और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को, गुरु जो उनके गुरु थे, विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण के गुरु थे, उन्होंने परशुराम जी के कमल सरी के चरणों में राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को प्रणाम करवाया। उन्हें दोनों भाइयों को प्रणाम करवाया। राम लखनु दशरथ के ढोटा। राम और लक्ष्मण, दशरथ समझ में आ रहा है कि दशरथ के ढोटा, ढोटा का अर्थ होता है बेटे या पुत्र। पुत्र दिन ही आशीष, दिन ही का अर्थ होता है यहाँ कि दिया, आशीष यानी आशीर्वाद, देखी मतलब देख कर, भल जोटा मतलब सुंदर जोड़े, दोनों भाइयों के सुंदर जोड़े को क्या किया? आशीर्वाद दिया परशुराम जी ने। दिन ही आशीष, परशुराम जी ने दोनों भाइयों के सुंदर जोड़े को देखकर आशीष दिया, जो कि दशरथ के ठोडा मतलब दशरथ के पुत्र थे। राम ही चितई रहे थकी लोचन। राम ही मतलब राम जी को चितई मतलब देखते हुए, चित्त लगाकर देखते हुए, रहे मतलब वह रहे, थकी लोचन, थकी मतलब थक चुके थे, लोचन यानी आंखें। राम जी को देखकर लोचन, उनकी आंखें, परशुराम जी की आंखें थक गई थी। रूप अपार मार मद मोचन। रूप मतलब उनकी सुंदरता, असीम सुंदर, अपार मतलब असीम सुंदरता। मार, यहाँ मार्ग का अर्थ है कामदेव। कामदेव जो सुंदरता के देवता हैं, जो जिनसे सुंदर कोई भी नहीं, तो ऐसा कहा जाता है देवों में सबसे सुंदर हैं वो कामदेव। तो कैसी रूप माधुरी थी राम जी की, सुंदरता कैसी थी? कामदेव के मद को भी मोचन कर दे, मतलब मद यानी उनके अहंकार, और मोचन मतलब उनको चूर कर दे। तो राम जी की सुंदरता जो थी वह कामदेव के जो अभिमान था, कामदेव का सुंदर, खुद सुंदर होने के प्रति, तो उसे भी चकनाचूर कर दे, ऐसी सुंदरता थी राम जी की, जिसे देखकर परशुराम जी की लोचन आंखें थक गई थी उन्हें निहारते निहारते, और वह उन्हें निहारना बंद नहीं कर रहे थे। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। राम लक्ष्मण जो दशरथ के पुत्र थे, उन्हें परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, यह देखकर दोनों भाइयों की सुंदर जोड़ी को, कि ये दोनों भाई कितने सुंदर हैं, उन्हें आशीर्वाद दिया। राम को देखकर उनकी आंखें थक गई, यानी वो एकटक राम को देखते रहे थे, जिससे उनकी आंखें थक गई। राम के सुंदर रूप को देखकर
कैसा रूप जो कामदेव के घमंड को भी चूर कर दे। वो भूल गए थे, परशुराम जी भूल गए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। राम जी की सुंदरता इतनी अपार थी कि उसे देखकर वह भूल गए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अब इस भूले में ये दोनों दो लाइनें हैं जहां पर मैं परशुराम जी का और संवाद है कि कैसे वो भूल गए और फिर उनकी यादाश्त, उनकी याद कैसे फिर वहां पर उपस्थित सभा में आई। बहुरी विलोकी विदेह सन कहूं काह अति भीड़। यहाँ पर बहुरी का अर्थ होता है फिर, और विलोकी का अर्थ होता है देख कर। विदेह, राजा जनक को विदेह कहा गया है। सन मतलब सन, कहूं बताओ। राजा जनक से राजा विदेह से क्या कह रहे हैं, फिर देखकर जनक की ओर परशुराम जी राजा विदेह से कह रहे हैं कहो सन, कहो तुम बताओ। काह मतलब क्यों, अति भीड़, यहाँ पर इतनी भीड़, इस सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। परशुराम जी राजा जनक से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्योंकि वह राम के रूप माधुरी में इतने खो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पूछत जानी अजान जिमि व्याप्यो कोपु कोपु शरीर। पूछत मतलब पूछते हैं परशुराम जी। जानी मतलब जानकर भी, अनजान जिमी अनजान की तरह, जानकर भी अनजान की तरह पूछते हैं। कौन, परशुराम जी पूछ रहे हैं। व्यापो कोप शरीरा, और उसी समय व्यापो मतलब फैल गया, व्याप हो गया। कोप क्रोध, शरीरा मतलब शरीर में, उनके शरीर में यह पूछते पूछते ही वापस जब उन्हें ख्याल आया कि यहाँ पर में शिव का धनुष तोड़ा गया है, तो इसीलिए यह ख्याल आ गया, तो उनके शरीर में यह सोच करके क्रोध फिर वापस आ गया। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। फिर देखकर राजा जनक से परशुराम जी पूछते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। राम के रूप को देखकर वह भूल गए थे, इसलिए जनक से ऐसी बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। पूछ तो ऐसे रहे थे कि वो अनजान हो, और ऐसा करते हुए उनके शरीर में क्रोध फैल जाता है। राम की सुंदरता को देखकर वह भूल गए थे कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने विदेश से जनक जी से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, और उन्हें जब अचानक से याद आया कि यहाँ पर में शिव का धनुष तोड़ा गया है, तो यह सोचकर उनके शरीर में कोप, क्रोध उनके शरीर में फैल गया। और अच्छा बच्चों, यहाँ पर परशुराम जी इतने क्रोधित क्यों हैं शिव के धनुष के टूटने से, क्योंकि शिव उनके गुरु हैं, तो इसीलिए परशुराम जी इतने क्रोधित हैं कि शिव के, मेरे गुरु के धनुष को किसका साहस हुआ कि उसने इस धनुष को तोड़ दिया। तो बच्चों यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की लाइन से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, तो प्लीज सेकेंड पार्ट को भी जरूर देखें। थैंक यू।